वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th NCERT साइंस बुक का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। वूल के अंडर हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स दैट यील्ड वूल, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। और सिल्क के अंडर डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ फ्रॉम कोकोन टू सिल्क। क्लास 6th में हमने सेम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में फाइबर्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि फाइबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं नायलॉन, रेयॉन। प्लांट फाइबर्स के कॉटन, जूट। एनिमल फाइबर्स के वूल, सिल्क। क्लास 6th में हमने प्लांट फाइबर्स में कॉटन और जूट को डिटेल में किया था। अब क्लास 7th में हम एनिमल फाइबर्स में वूल एंड सिल्क को डिटेल में करेंगे। स्टार्ट करते हैं वूल के साथ। वूल कम फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. और ये hair प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम कोल्ड वेदर कंडीशंस बाय ट्रैपिंग लॉट ऑफ एयर विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो आगे हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। दो तरह के हेयर्स होते हैं बॉडी पर, एक कोर्स बियर्ड हेयर और एक फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जैसे हम ह्यूमंस की बॉडी पर भी हर जगह सेम टाइप ऑफ हेयर नहीं होते ना। दाढ़ी, मूंछ, सिर वाले हेयर्स थोड़े हार्ड मतलब थिक होते हैं, जबकि हैंड्स, लेग्स पर सॉफ्ट फाइन हेयर्स होते हैं। सिमिलरली hairy skin of sheep has two types of fibers that form its fleece, or you can say hair. एक थोड़े hard thick type और दूसरे fine soft under hairs which are close to the skin, जिन्हें हम use करते हैं for making wool. Next is animals that yield wool. Several breeds of sheep are found इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये कुछ ब्रीड्स NCERT की बुक में मेंशन की हुई हैं कि कौन सी ब्रीड कौन सी स्टेट में फेमस है और उससे हमें किस टाइप की वूल मिलती है। जैसे लोही शीप फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब एंड इज़ वेल नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी ऑफ वूल। रामपुर बुशेर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश and is well known for its brown fleece. Next is Nalli, which is famous for carpet wool and is found in Rajasthan, Haryana, Punjab. Next is Bakharwal, which is famous for woolen shawls and is found in Jammu and Kashmir. Next is Marwari, which are found in Gujarat and are famous for coarse wool. And in last, Patanwadi, which are found in Gujarat and their wool is mainly used for hosiery. शीप्स के अलावा और भी एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, जैसे एंगोरा गोट, कश्मीरी गोट, कैमल, ललामा, अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड याक विच इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख साइड। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। हमें पता है कि इन एनिमल्स के हेयर से हमें वूल फाइबर मिलती है, तो हम सबसे पहले तो इन एनिमल्स की रियरिंग एंड ब्रीडिंग करेंगे, मतलब इनको अच्छे से खिलाएंगे, पिलाएंगे, और जब बॉडी पर सही थिक हेयर ग्रोथ हो जाएगी तो वो हेयर शेव ऑफ कर देंगे इनकी बॉडी से। हमें ये भी पता है कि शीप हार्बीवोर्स होती हैं एंड दे प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। आपने देखा भी होगा फील्ड्स में ग्रीजिंग करते हुए इन्हें इन समर्स, जबकि विंटर्स में दे आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स,
green and dry fodder. Rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jawar, oil cakes and minerals. ऑयल केक्स जो होता है वो सीड्स से ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसे बोलते हैं. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. Next is processing fibers into wool. ये जो hair shave off किए हैं from the wool yielding animals, ये undergoes through a number of steps in order to give the final wool product, जिससे हम फिर यूज़ करते हैं for knitting sweaters or for weaving shawls. These steps involve shearing, scoring, sorting, cleaning of birds, dyeing and in last rolling. अब इन steps को one by one समझ लेते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है शेयरिंग. शेयरिंग मतलब रिमूविंग फ्लीज ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन. यूजुअली हम हेयर्स को हॉट वेदर में ही रिमूव करते हैं ताकि इनकी बॉडी ईजिली सर्वाइव कर ले विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, और जब तक ठंड आए फिर से इनकी बॉडी पर हेयर ग्रोथ हो चुकी हो. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज़ वॉशिंग द शेयर्ड स्किन विद हेयर to remove grease, dust, dirt and is called scoring. Next step number 3 is sorting, जिसमें different texture of hairs को separate करते हैं और you can say sorting करते हैं. उसके बाद next step is small fluffy fibers called burrs, वो separate करते हैं. ये वही burrs होते हैं जो appears on your sweaters sometimes, इसीलिए हम इन रुओं को पहले ही कोशिश करते हैं रिमूव करने की. सॉर्टर्स जॉब जो डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हेयर्स को सेपरेट करते हैं, उनकी जॉब काफ़ी रिस्की होती है क्योंकि समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स विच कॉजेज ए फैटल ब्लड डिजीज़, जिसे हम सॉर्टर्स डिजीज़ बोलते हैं. बट फिर भी इन इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है. Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazards. अब नेक्स्ट स्टेप में कलरिंग करते हैं फाइबर्स की, बिकॉज नेचुरल कलर जो होगा वो मेनली फ्लीज का ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर का ही होता है. सो हम उसको डिफरेंट कलर्स में डाई करेंगे. और लास्ट स्टेप फिर उसके बाद होगा उन फाइबर्स को स्ट्रेट करके कॉम्ब करके रोल कर देंगे इनटू yarns using machines. The longer fibers are made into wool for sweaters and shorter fibers are spun and woven into woolen cloths. Next is another animal fiber, silk, जो हमें silkworm से मिलता है. And rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. Silkworms spin the silk fibers. एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड, वन एम्परर ह्यूएंग टी ने अपनी एम्प्रेस साइलुंग ची को पता लगाने के लिए बोला था कि पता करो ये मलबरी ट्रीज़ के लीव्स किस वजह से डैमेज्ड हो रहे हैं इनके गार्डन में. एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स, और उसने ये भी नोटिस किया कि दीज वॉर्म्स वर स्पिनिंग शाइनी कोकोन्स अराउंड दैम. एक्सीडेंटली एक कोकोन उसकी चाय के कप में गिर गया और कोकोन से उलझे हुए वो डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेट हो गए. और इस तरह से सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड वॉज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज़, और जिस रूट से ये ट्रैवलर्स जाते थे वो आज भी सिल्क रूट नाम से ही जाना जाता है. नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, बनता कैसे है, कैसे ग्रो करता है. द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs
from which hatch larvae, which are called caterpillars, or you can say silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history, called pupa, it first weaves a net to hold itself. This caterpillar spins a cocoon around itself. ये स्विंग करेगा अपने हेड को फ्रॉम साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ 8. जैसे डांस पे चांस सॉन्ग में कमर से हवा में 8 बनाना होता था, वैसे ही ये सिमिलर वे में अपने हेड को स्विंग करेगा इन फॉर्म ऑफ 8. ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स ऑफ हेड they secrete silk fiber, soon cover itself completely and turn into pupa. This covering is called cocoon. और फिर pupa changes into moth and comes out of cocoon. Silk moths mate करेंगे, फीमेल एग ले करेगी, उससे कैटरपिलर्स निकलेंगे और फिर वो स्पिन करेंगे कोकोन को, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी. इन कोकोन्स से हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं. नेक्स्ट इज सिल्क मोथ्स भी बहुत तरह के होते हैं जो दिखते भी अलग अलग हैं और अलग ही टाइप की सिल्क प्रोवाइड करते हैं. कोई स्मूथ, कोई शाइनी, कोई कोर्स टाइप की सिल्क हमें प्रोवाइड करेंगे. जैसे तसार सिल्क हो गया, मोगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया. ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ्स से मिली है, बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोन्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स. जिनमें सबसे कॉमन जो है वो मलबरी सिल्क मोथ है, जिसकी सिल्क फाइबर काफ़ी सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक होती है, एंड इट कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर्स. नेक्स्ट इज कोकोन टू सिल्क. पहले हम रियरिंग करेंगे सिल्क वॉर्म्स की. दिस इज डन on mulberry leaves. Silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. These eggs are warmed to a suitable temperature for larvae to hatch from eggs. मतलब caterpillars or you can say silkworm आएंगे जो eat करेंगे day and night and increase in size enormously. The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. After 25 to 30 days, they stop eating and move to the chamber of bamboo in tray to spin cocoons. These silkworms spin the cocoons inside which develops the silk moth. Next is processing silk. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. So these cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam so that the silk fibers separate out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling, जो हम मशीन्स की हेल्प से करते हैं. The silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloths by weavers. So basically what you have learnt in this chapter is wool is obtained from sheep, goat, yak and some other animals, while the silk comes from silkworms. These wool and silk are called animal fibers. नेक्स्ट हमने वूल के लिए देखा था कि कैसे पहले शीप के हेयर्स को हम रिमूव करते हैं उसकी बॉडी से, फिर उसको वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, ड्राई करेंगे, उसको कलरिंग करेंगे और लास्ट में स्पन एंड वूवन टू इल्ड वूल. और लास्ट में द सिल्क वॉर्म्स स्पिन कोकोन्स ऑफ सिल्क फाइबर्स विच आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स. वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ्स. इसी के साथ चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and share the video and subscribe the channel.